एक ना एक दिन तेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ जरूर आएगा जब तेरे सामने सिर्फ दो रास्ते होंगे और तुझे फैसला करना पड़ेगा। एक ऐसा फैसला जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन तेरा सपना नहीं होगा, तेरा डर होगा। पहला रास्ता जो आज तू जी रहा है, एक सेफ, कंफर्टेबल और प्रेडिक्टेबल जिंदगी, जहां तुझे हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, जहां जॉब सिक्योरिटी है, जहां कोई बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन साथ में एक कॉम्प्रोमाइज भी है, तेरे सपनों का सैक्रिफाइस। इस रास्ते पर चलकर तू जिंदगी तो काट लेगा, लेकिन एक रिग्रेट हमेशा तुझे अंदर से खाता रहेगा। एक खालीपन हमेशा तुझे ये याद दिलाएगा कि तूने अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में निकाल दी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। दूसरा रास्ता, जहां डर है, अनसर्टेनिटी है, स्ट्रगल है, यहां हर कदम पर रिस्क है। लेकिन इसी रास्ते पर तुझे वो जिंदगी मिलेगी जिसकी तुझे हमेशा से चाहत थी, जहां तू अपने डिसीजंस खुद लेगा, जहां कोई बॉस तुझ पर चिल्लाएगा नहीं, जहां तुझे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हाँ, इस रास्ते पर गिरने का भी खतरा है, लेकिन भाई, गिरने का डर तुझे उड़ने से नहीं रोक सकता। याद रख, बड़े सपने सिर्फ बड़े डिसीजन से पूरे होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को देख, उसने भी एक सेफ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर क्रिकेट को चुना, लेकिन उसने ये डिसीजन तभी लिया जब उसने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी कर ली। उसे पता था कि रिस्क है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो अब रिस्क नहीं लेगा तो पूरी जिंदगी रिग्रेट्स में जिएगा। तेरी जिंदगी में भी ऐसा ही एक मौका आएगा, और उस वक्त तुझे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपनी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल में निकालना चाहता हूं या सच में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहता हूं? भाई, डर हमेशा रहेगा, लेकिन यह तुझ पे है कि तू डर को अपनी ताकत बनाएगा या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रुकावट। क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं वो ही बड़े रिस्क लेते हैं। तो अब फैसला तुझे करना है, क्या तू अपनी सेफ जिंदगी में रहकर रिग्रेट्स को अपनाएगा या रिस्क उठाकर अपनी ड्रीम लाइफ को सच बनाएगा? सुन मेरे भाई, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और तू वहीं का वहीं अटका हुआ है? तेरा बचपन का दोस्त अपनी ड्रीम कार ले रहा है, कोई अपना बिजनेस सेट कर रहा है, कोई अपने पैशन को फॉलो करके नाम कमा रहा है, और तू वहीं रोज सुबह उठता है, जॉब पर जाता है, बॉस की सुनता है, वापस आता है और बस इस उम्मीद में जीता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब, ये किसी को नहीं पता, शायद तुझे भी नहीं। कभी तुझे अपने ही दोस्तों से जलन महसूस हुई है? जब कोई तुझे कॉल करके अपनी नई अचीवमेंट्स बताता है, तेरी खुशी में भी एक अधूरापन होता है। तू खुश तो होता है उनके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज उठती है, यार, मेरी जिंदगी में ऐसा कब होगा? कब मैं भी अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? कब मैं भी वो लाइफ जी पाऊंगा जहां किसी और के ऑर्डर्स पे काम ना करना पड़े, जहां डिसीजंस मेरे हों, जहां जिंदगी मेरी मर्जी से चले? लेकिन फिर हकीकत तुझे एक झटका देती है। जब तू अपने सपने देखता है, तभी तेरी जिम्मेदारियां तुझे खींचकर वापस नीचे गिरा देती हैं। EMI की तारीख पास आ रही होती है, घर का किराया देना होता है, माँ की दवाई चल रही होती है, बहन की शादी की टेंशन लगी रहती है, और ऐसे में तुझे अपने सपने लग्जरी लगने लगते हैं। तुझे ऐसा लगता है जैसे ये सपने सिर्फ सोचने के लिए हैं, पूरे करने के लिए नहीं। फिर धीरे धीरे तेरा ये दर्द आदत बन जाता है। तू हर दिन अपने दिल को समझाता है कि अभी टाइम सही नहीं है, और इसी चक्कर में सालों गुजर जाते हैं। एक दिन तुझे एहसास होता है कि तेरा बचपन निकल गया, तेरी जवानी निकल गई, और सपने सिर्फ सपने रह गए। जो लोग तेरे साथ थे वो सब आगे बढ़ गए और तू वहीं का वहीं खड़ा रह गया, एक ऐसी जिंदगी में जो तूने कभी चाही ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये है भाई, क्या तू पूरी जिंदगी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करेगा या एक दिन उठकर अपने सपनों के लिए लड़ेगा? कभी रात को अकेले लेटे लेटे छत को घूरते हुए सोचा है, यार, मेरी जिंदगी में ऐसा कब होगा जब मैं सच में अपनी मर्जी से जी पाऊंगा, जब मैं भी सुबह किसी अलार्म की आवाज पर नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के जोश में उठूं, जब मैं भी किसी बॉस की डांट नहीं, अपने काम पर खुद को प्राउड महसूस करूं, जब मैं भी अपने पैशन को फॉलो करूं और अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीऊं? तू ये सब सोचता है, लेकिन अगले ही पल हकीकत तुझे जोर से थप्पड़ मारती है। EMI की ड्यू डेट सामने आ जाती है, घर का किराया देना है, माँ की दवाई खत्म होने वाली है, बहन की शादी की जिम्मेदारी तेरे कंधे पर है, और तू समझ जाता है कि सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने के बीच जो फासला है वो तेरी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी ना, जब तेरा दोस्त तुझे कहता है, भाई, तूने अब तक अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ी, अपने पैशन को फॉलो कर, बड़ा सोच, तब तुझे गुस्सा आता है। क्योंकि ये बातें कहने में आसान हैं, लेकिन निभाने में जिंदगी लग जाती है। तुझे पता है कि अगर आज तूने जॉब छोड़ी और बिजनेस ना चला तो सिर्फ तू नहीं डूबेगा, तेरी फैमिली भी उस दर्द को झेलेगी, और यही डर तुझे हर बार अपने सपनों से पीछे खींच लेता है। कभी तुझे ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई है, एक जो तेरा दिल चाहता है, तेरा पैशन, तेरा सपना, वो जिंदगी जहां तू अपनी मर्जी से डिसीजंस ले, जहां तुझे किसी को जवाब ना देना पड़े। दूसरी, जो हालात तुझसे चाहते हैं, एक स्टडी जॉब, रेगुलर इनकम, फैमिली की सिक्योरिटी, जिम्मेदारियां, और हर बार तुझे अपने दिल की आवाज को मारना पड़ता है। हर बार तेरे हालात तेरे सपनों पर भारी पड़ते हैं, तू कॉम्प्रोमाइजेस करता रहता है, खुद को समझाता रहता है कि सही टाइम आएगा, लेकिन सच ये है कि सही टाइम कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। तो अब सवाल ये है,
मेरे भाई, क्या तू जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों के नीचे अपने सपनों को दबाता रहेगा, या एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने डर को हराकर अपने सपनों के लिए खड़ा होगा? कभी तुझे ऐसा लगा है कि तू दो जिंदगियां जी रहा है, एक वो जो तू सबको दिखाता है और एक वो जो सिर्फ तू जानता है? दुनिया को दिखाने वाली जिंदगी में तू खुश है, कूल है, सब कुछ सेट है। जब तेरे दोस्त तुझसे पूछते हैं, और भाई कैसी चल रही है जिंदगी, तो तू हंसकर कहता है, बस बढ़िया है यार, सब ठीक चल रहा है। लेकिन सच क्या है, ये सिर्फ तेरा दिल जानता है। वो दूसरी जिंदगी जो सिर्फ रात के अंधेरे में तन्हाई में तुझे नजर आती है, वो जिंदगी जहां तू रोज अपनी उम्मीदों को, अपने ख्वाबों को मारता है। जब तेरा मन करता है कि तू अपनी जॉब छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागे, लेकिन तेरी जिम्मेदारियां तुझे रोक लेती हैं। ईएमआई, घर का किराया, माँ बाप की दवाई, बहन की शादी, इन सब का बोझ इतना भारी है कि तेरे सपने हर बार उसके नीचे दब जाते हैं। कभी कभी ना, रात को लेटे हुए तुझे अपनी जिंदगी पर गुस्सा आता है। तू सोचता है, यार मैं भी तो कुछ बड़ा कर सकता था, मेरी भी तो एक पहचान बन सकती थी, मेरी भी तो एक कहानी हो सकती थी। लेकिन हर बार वो गुस्सा आंसुओं में बदल जाता है और फिर सुबह होते ही तू उसी फेस को पहन लेता है। एक ऐसा फेस जो सबको खुश नजर आता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। कभी किसी ने तुझसे पूछा है, तू इतना चुप चुप क्यों रहता है? शायद नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ तेरी हंसी देखते हैं, तेरा दर्द नहीं। लोग तुझसे कहते हैं, जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो कर, बड़ा सोच। लेकिन कोई तुझसे ये नहीं पूछता कि तेरी लड़ाई क्या है। याद रख मेरे भाई, तेरा ये दर्द परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर तूने अपनी इस दोहरी जिंदगी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटाई तो रिग्रेट जरूर परमानेंट हो जाएगा। तो अब डिसीजन तेरा है, क्या तू पूरी जिंदगी इस फेक स्माइल के पीछे छुपकर कॉम्प्रोमाइजेस करता रहेगा, या एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपनी सच्ची जिंदगी जीने के लिए अपने डर को हराएगा? 4 लोगों की बातें और तेरा गुस्सा, जब कोई तेरी लड़ाई नहीं समझता। सुन मेरे भाई, तुझे कभी ऐसा लगा है कि लोग तुझे सिर्फ बोलने आते हैं लेकिन तेरा दर्द कोई नहीं समझता? हर कोई तुझे सलाह देने आ जाता है, भाई जॉब छोड़ दे, अपने पैशन को फॉलो कर, बड़ा सोच। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि तेरे हालात क्या हैं। कोई तुझसे ये नहीं पूछता कि तुझे क्या खोना पड़ेगा अगर तूने रिस्क लिया और फेल हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि तू अपने किसी दोस्त से अपने दिल की बात करने बैठा हो और उसने तुझे कह दिया, यार तू बहुत नेगेटिव सोचता है, जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और तुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ये बातें कहना आसान है, लेकिन तेरा डर, तेरी जिम्मेदारियां, तेरे हालात, ये सिर्फ तुझे पता है। ईएमआई की डेट तुझे याद रहती है, बहन की शादी की टेंशन तुझे खाती है, माँ बाप की दवाइयों की फिक्र तुझे होती है। ये बातें कोई नहीं देखता। कभी किसी ने तुझसे कहा है, भाई तूने अब तक अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ी? और उस वक्त तुझे ऐसा लगा कि काश तेरा भी कोई बैकअप होता, काश तेरे पास भी किसी का सपोर्ट होता। लेकिन नहीं, तेरी लड़ाई अकेली है। तू जॉब इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुझे पता है कि अगर बिजनेस ना चला तो सिर्फ तेरा सपना नहीं टूटेगा, तेरी फैमिली भी उस बुरे वक्त को झेलेगी। तेरा गुस्सा इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि जो लोग तुझे सलाह दे रहे होते हैं उनमें से बहुतों को जिंदगी में कभी उस स्ट्रगल से गुजरना ही नहीं पड़ा। किसी के पास उनके बाप का पैसा है, किसी को इनहेरिटेड बिजनेस मिला है और कोई अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। लेकिन तू अकेला लड़ रहा है, हर दिन हर रात, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, अपने सपनों को मारकर, कॉम्प्रोमाइजेस करके। लेकिन भाई एक बात सुन, लोगों की बातें तुझे कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन तेरा डिसीजन तुझे डिफाइन करेगा। अगर तूने हमेशा लोगों की सुनी तो जिंदगी भर उनकी एक्सपेक्टेशंस पर नाचता रहेगा। लेकिन अगर एक बार तूने अपने दिल की सुनी तो शायद तुझे उस जिंदगी का टेस्ट मिले जो तेरा हक है। तो अब सवाल यह है, क्या तू लोगों की बातों में आकर अपने डर को और बढ़ाएगा, या एक दिन ऐसा आएगा जब तू लोगों की परवाह छोड़कर अपने सपनों के लिए खड़ा होगा? अभी भी वक्त है ब्रो, आज तेरे पास मौका है, आज तेरे पास चॉइसेस हैं, आज तेरे पास वक्त है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। सोच, अगर तूने आज सही डिसीजन नहीं लिया तो कुछ साल बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी, जब ईएमआई, बिल्स और मजबूरियां तुझे जकड़ लेंगी, तब तेरा सपना सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। अब एक सीन इमेजिन कर, आज से 50 साल बाद जब तू एक कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी जिंदगी के डिसीजंस को याद कर रहा होगा, और सबसे खतरनाक बात, तू सोच रहा होगा कि यार काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, काश मैंने वो एक मौका नहीं गंवाया होता, तो साला आज लाइफ कुछ और हो सकती थी। लेकिन भाई, ये काश वाला पछतावा जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। इससे अच्छा है कि आज रिस्क ले, आज मेहनत कर, आज लड़ाई लड़। हार भी गया तो सीख लेगा, लेकिन कम से कम तेरे पास पछतावा नहीं रहेगा। तू चैन से जी पाएगा कि यार कोशिश तो की थी। याद है 3 इडियट्स का फरहान? फोटोग्राफी उसका सपना था, लेकिन सोसाइटी और फैमिली प्रेशर ने उसे मजबूरी में इंजीनियर बना दिया। हर दिन वो डर में जी रहा था कि अगर उसने अपने पापा को मना किया तो क्या होगा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत दिखाई, अपने दिल की सुनी, और वो एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। आज वो खुश है, अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा है। भाई, तेरी जिंदगी में भी वो मोड़ आएगा जब तुझे 2 रास्ते दिखेंगे,
एक आसान लेकिन रिग्रेट से भरा, और दूसरा मुश्किल लेकिन तुझे तेरी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाने वाला। अब डिसीजन तेरा है। अगर तुम्हें लगता है कि इसे वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा डिसीजन क्या है। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। और लास्ट में तुम्हारे भाई की एक बात याद रखना, लाइफ में डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।